हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई एग्जाम बी। सो स्टूडेंट्स, आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस के लिए हमारी कंप्यूटर सीरीज कंटिन्यू है। इसमें हम डिस्कस करते हैं 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। ये वीडियो आपको डेली ही देखने को मिलती है। आज इसका डे 12 है, इट मींस डे 11 तक हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम 20 क्वेश्चंस के हिसाब से 220 क्वेश्चंस पहले कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप इन वीडियोस को जरूर देखिए। उन वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के नाम से मिल जाएगा। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की यूजफुल वीडियोस आने वाले टाइम पर मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। 221st क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। व्हाट डज डीएमए स्टैंड फॉर? डीएमए का मीनिंग, डीएमए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिस्टिंक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मॉड्यूल एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एलोकेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इसका डीएमए का ये फुल फॉर्म है। क्लियर? ये स्ट्रेट वर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, तो इसमें ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। मैं आप सिंपली इनकी जो फुल फॉर्म है इनकी, आप वो लर्न कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएमए। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस? इनमें से कौन सी एक स्टोरेज डिवाइस है? टेप, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क या फिर ऑल ऑफ अबव? देखिए, फ्लॉपी डिस्क भी होता है, हार्ड डिस्क भी होता है। कुछ आप में से हो सकता है टेप के लिए कंफ्यूजिंग हो, बट टेप भी फर्स्ट जनरेशन में यूज हुआ था, सेकंड एंड फर्स्ट जनरेशन में। तो ये भी स्टोरेज डिवाइस है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ अबव। ये तीनों ही क्या है? स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट, व्हेन डिड जॉन नेपियर डेवलप लॉगरिथम? तो इसमें दो क्वेश्चन छुपे हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि लॉगरिथम किसने डेवलप किया था? जॉन नेपियर ने किया था। और कब किया था? 1416, 1614, 1641 या 1804? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 1416 में जॉन नेपियर ने एल्गोरिथम या फिर लॉगरिथम को डेवलप किया था। नेक्स्ट, इन द लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। इस जो लेटेस्ट जनरेशन है, इसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो किस तरह से एग्जीक्यूट होती है? पैरेलल ओनली, सीक्वेंशियल ओनली, बोथ सीक्वेंशियल एंड पैरेलल, या फिर ऑल ऑफ अबव? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज बोथ सीक्वेंशियल एंड पैरेलल। ये कुछ नए क्वेश्चंस हैं आपके लिए जो मैं आज लेकर आया हूँ इसमें, तो इनको बहुत ही ध्यान से करना है, क्योंकि इनमें से आपको डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएगा आज। सीक्वेंशियल एंड पैरेलल, ये दोनों टाइप का हमें एग्जीक्यूशन देखने को मिलता है। जो अभी 5th जनरेशन की है, जो अभी लेटेस्ट जनरेशन चल रही है, उसकी इंस्ट्रक्शंस। क्लियर? नेक्स्ट, मूव अ फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल मूव कराने के लिए कम्युनिकेशन चैनल के द्वारा उसे क्या कहते हैं? उस मूव कराने को क्या कहते हैं? फाइल ट्रांसफर, फाइल एन्क्रिप्शन, फाइल मॉडिफिकेशन, फाइल कॉपी। देखिए, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है आप लैंग्वेज की वजह से इसमें कंफ्यूज है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने आज इंक्लूड किए हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, पर आपको उनका आंसर पता होता है। तो फाइल को ट्रांसफर करने, ऑब्वियसली फाइल ट्रांसफर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से आप लैंग्वेज पढ़ लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि हो सकता है कि आपको उसका आंसर आता हो, लेकिन लैंग्वेज की वजह से आप कंफ्यूज हो। इसका आंसर है फाइल ट्रांसफर। नेक्स्ट, द एबिलिटी टू रिकवर, रीड, डिलीट और डैमेज्ड फाइल्स फ्रॉम अ क्रिमिनल कंप्यूटर। एक क्रिमिनल कंप्यूटर से चीजें करना क्या कहलाता है? इज एन एग्जांपल ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट स्पेशलिटी कॉल्ड। इस टाइप की लॉ इन्फोर्समेंट स्पेशलिटी जो होती है, इसको क्या कहते हैं? जिसमें हम रिकवर कर सकते हैं फाइल को या डिलीट कर सकते हैं किनको? डैमेज्ड फाइल को रीड कर सकते हैं, जो डिलीट करी गई है फाइल को क्रिमिनल के कंप्यूटर में। तो रोबोटिक्स, साइमल्टेनियस साइमल्टेशन, कंप्यूटर फोरेंसिक या फिर एनिमेशन? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज कंप्यूटर फोरेंसिक। कंप्यूटर फोरेंसिक के द्वारा उन सभी डिलीटेड फाइल्स को या डैमेज्ड फाइल को रिकवर करके उन्हें रीड करा जा सकता है, ताकि हमें क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन मिल सके। नेक्स्ट, codes consist of lines of varying width and length that are computer readable are known as। जो lines होती हैं डिफरेंट, उनकी width होती है, कोई कोई thick होती है, कोई thin होती है, इस तरह की lines होती हैं। और ये काफ़ी सारी lines आपको पैरेलल देखने को मिलती है, इनकी लेंथ भी अलग अलग होती है, कोई बड़ी होती है, कोई छोटी। इसे क्या कहते हैं? तो आपने देखा होगा इसे एन ASCII कोड, मैग्नेटिक टेप, एन OCR स्कैनर या फिर बार कोड। तो इसे बोलते हैं बार कोड। ये होता है आपका बार कोड। बहुत ही सिंपल है, बस लैंग्वेज का आपको समझना है। नेक्स्ट, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल टिपिकली हैव द इकोनॉमी। जो रीयूजेबल चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ CD ड्राइव हैं या DVD हैं, पेन ड्राइव है, जिनको दोबारा से रीड या फिर दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। कुछ तो ऐसी होती हैं जिनको, अगर मान ली CD है, आपने उसको एक बार राइट किया तो दोबारा आप उसमें से डिलीट नहीं कर सकते फाइल, जो एक बार राइट हो गया वो हो गया। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं CD या DVD जो रीराइटेबल होती है, यानी कि उनको दोबारा यूज़ किया जा सकता है। तो रीराइटेबल मैंने आपको बताया RW, तो RW इसका करेक्ट आंसर है। राइट, इसके अलावा आप डीवीडी की फुल फॉर्म इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है डीवीडी। नेक्स्ट,
A device that connects to a computer network without use of cables is said to be. जो किसी नेटवर्क से कोई डिवाइस अगर कनेक्ट है लेकिन केबल के बिना कनेक्ट है, विदाउट यूजिंग द केबल वो कनेक्टेड है, तो उसको क्या बोला जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटेड, फ्री, सेंट्रलाइज्ड या नन ऑफ दीज? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। यानी कि इसका होता है वैसे वायरलेस, इसको बोला, आपको पता होगा वायरलेस को बोला जाता है जो किसी विदाउट वायर किसी नेटवर्क से कनेक्टेड, राइट। नेक्स्ट, टू एक्सेस प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को जानने के लिए माउस टेक्निक का यूज करके, क्या माउस के किस टेक्निक को यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज पे जा सकते हैं, प्रॉपर्टीज को पता किया सकता है? तो ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, राइट क्लिक या शिफ्ट क्लिक? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज राइट क्लिक। राइट क्लिक आप करेंगे तो एक ड्रॉप बॉक्स खुलता है, उसमें एक प्रॉपर्टी का ऑप्शन होता है सबसे नीचे, वहां से आप प्रॉपर्टीज को उसकी चेक कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, स्टूडेंट जो भी एसबीआई पीओ टारगेट कर रहे हैं उनके लिए हमारा एक्सक्लूसिव कोर्स है, ये ऑनलाइन कोर्स है। आपको इसमें रेगुलर गाइडेंस, मॉक टेस्ट, पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लान, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग और साथ ही साथ 1-on-1 सेशन दिया जाता है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ताकि आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकें, राइट। इसमें साथ ही साथ आपको इंटरव्यू गाइडेंस भी दी जाती है जो मेंस एग्जाम के बाद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, राइट। तो इस बैच में एनरोल करा लीजिए। अगर एनरोल कराना चाहते हैं आप स्टार्ट बीज कोड यूज कर सकते हैं जिससे आपको 30% डिस्काउंट उसमें मिल जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, ASCII is a coding system that provides, ये क्या प्रोवाइड कराता है? 256 डिफरेंट कैरेक्टर्स, 512 डिफरेंट कैरेक्टर्स, 1024 डिफरेंट कैरेक्टर्स या फिर 128 डिफरेंट कैरेक्टर्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 1024। ये जो ASCII है ये 1024 डिफरेंट कैरेक्टर्स को प्रोवाइड कराता है। इसकी फुल फॉर्म मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताई हुई है, ये आपके लिए टास्क है, आप इसकी फुल फॉर्म बताइए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट, कुछ अमेरिकन करके आपको मिला। 232, a computer system that is old or perhaps not satisfactory is referred to as, कोई कंप्यूटर सिस्टम जो काफी पुराना हो गया है और सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है उसे कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? एंशिएंट सिस्टम, हिस्टोरिकल सिस्टम, एज ओल्ड सिस्टम या फिर लेगेसी सिस्टम? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज लेगेसी सिस्टम। इसको कहा जाता है लेगेसी सिस्टम, जो काफी पुराना हो जाता है और उसकी परफॉर्मेंस भी सेटिस्फैक्टरी नहीं रहती। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स हैं, राइट। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और शायद ज़्यादातर बच्चों को ये क्वेश्चन पता भी नहीं होते, तो इन क्वेश्चंस पे हमें विशेष ध्यान देना है। नेक्स्ट, which of the following contains permanent data and gets updated during the processing of transaction? इनमें से क्या किसके पास एक डेटा होता है, परमानेंट डेटा होता है और वो प्रोसेसिंग के दौरान उसको खुद ही अपडेट करता रहता है? ऑपरेटिंग फाइल, सिस्टम फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल, सॉफ्टवेयर फाइल या फिर मास्टर फाइल? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज मास्टर फाइल। मास्टर फाइल वो फाइल है जिसमें डेटा परमानेंटली स्टोर होता है और खुद ही अपडेट होता रहता है, सेल्फ अपडेट ये होता रहता है एज पर द ट्रांजेक्शन। क्लियर? नेक्स्ट, अब मॉडेम इज कनेक्टेड टू, मॉडेम इनमें से किससे कनेक्टेड रहता है? टेलीफोन लाइन, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर? करेक्ट, सिंपल क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज टेलीफोन। टेलीफोन लाइन से मॉडेम कनेक्ट रहता है, ये इंटरनेट को यूज करने के लिए किया जाता है। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ये काफी बार पूछी गई है, राइट। तो इसको हम ध्यान रखेंगे, डीमॉड्यूलेटर, ये मॉडेम का फुल फॉर्म। नेक्स्ट, अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स अ यूजफुल टास्क, एक प्रोग्राम जो यूजफुल टास्क परफॉर्म करता है कब? व्हाइल साइमल्टेनियसली अलाउइंग डिस्ट्रक्टिव एक्ट, और साथ ही साथ वो डिस्ट्रक्टिव एक्ट भी करता है, यानी कि कुछ चीजों को खत्म करने वाले एक्ट भी करता है। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो यूजफुल टास्क भी करता है और कुछ हार्मफुल, कुछ डिस्ट्रक्टिव एक्ट भी ये करता है? वर्म, ट्रोजन हॉर्स, वायरस, मैक्रोवायरस? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा प्रोग्राम है जो यूजफुल टास्क भी में प्रोवाइड कराता है लेकिन साथ ही साथ डिस्ट्रक्टिव एक्ट भी करता है। क्लियर? तो हम ये भी याद रखें, ये टाइप ऑफ वायरसेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली पता नहीं होते, टेक्निकल होते हैं, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन की याद रखें। इन 1999 द मेलिसा वायरस, ये फर्स्ट इंटरनेट वायरस मिला था, वाज अ वाइडली पब्लिसाइज्ड। ये कैसे पब्लिसाइज्ड हुआ? इसको मतलब ये किस टाइप का वायरस है, इसका टाइप बताना है, कैसे लोगों तक पहुंचा? ईमेल वायरस, मैक्रो वायरस, ट्रोजन हॉर्स या टाइम बम? इसको बोलेंगे ईमेल वायरस। ये था हमारा ईमेल वायरस, मेलिसा वायरस क्या था? ईमेल वायरस। नेक्स्ट, डैश इज द मेजरमेंट ऑफ थिंग सच एज फिंगरप्रिंट्स, रेटिनल स्कैन्स या फिर यूज फॉर सिक्योरिटी एक्सेस? जो भी आप अगर एग्जाम देने भी आप जाएंगे या पहले भी गए हैं तो वहाँ पर भी आपकी ये सब चीजें होती है ना, फिंगरप्रिंट आपके कराए जाते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बायोमेट्रिक्स, बायो मेजरमेंट, कंप्यूटर सिक्योरिटी या स्मार्ट वेपन मशीनरी? इसको बोला जाता है बायोमेट्रिक्स। ये सब आपको पता है, लेकिन थोड़ा लैंग्वेज का यहाँ पर है, लैंग्वेज अगर आप अच्छे से समझ पाएंगे तो इसका आंसर आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट,
डैश रेफर्स टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रेसपासिंग ऑफ और क्रिमिनल हैकिंग। क्रिमिनल हैकिंग भी बेसिकली देखिए दो टाइप की हैकिंग हो जाती है, एक तो किसी ऑथराइज्ड हम लीगल कंडीशंस में आके हैकिंग करते हैं तो उसे तो हैकिंग सिंपली बोला जाता है। लेकिन अगर कुछ क्रिमिनल हैकिंग है ना, कोई गलत इरादे से हैकिंग की जा रही है तो उसको क्या बोला जाता है? क्रैकिंग, जैकिंग, स्पूफिंग या स्मार्मिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, दैट इज क्रैकिंग, इसको बोला जाता है क्रैकिंग। क्लियर? नेक्स्ट, स्नोबॉल क्या है? स्नोबॉल इज अ डैश, ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, HLL यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर या फिर सर्च इंजन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज HLL। ये स्नोबॉल क्या है? HLL। Which device of fifth generation computer is? Switch device of fifth generation computer is? Fifth generation computer में कौन सी डिवाइस यूज? वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, IC या फिर VLSI। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, दैट इज VLSI। VLSI ये स्विचिंग डिवाइस है जो फिफ्थ जनरेशन में। VLSI का फुल फॉर्म बताइए, ये भी आपका इस वीडियो के लिए टास्क है, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना। तो इस तरह से हमने 240 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। RRB PO का एग्जाम 25 को है, तो उसके लिए अभी 3-4 दिन है हमारे पास। हम 80 to 100 क्वेश्चन अभी कवर कर लेंगे इसमें। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए। अगर आपने सभी वीडियोस नहीं देखी है तो एग्जाम से पहले जरूर इन वीडियोस को देख के जाइए। ये वीडियो हमारी कंटिन्यू रहेगी 16 अक्टूबर को, यानी कि 17 अक्टूबर को क्लर्क का मेंस एग्जाम है, RRB क्लर्क का, तो उससे पहले तक ये वीडियो कंटिन्यू रहेगी। तो बहुत ही यूजफुल होने वाली है क्लर्क के लिए। तो जो भी बच्चे जा रहे हैं वो रोज इस वीडियो को फॉलो करें, ताकि एकदम से देखने के लिए आपको मतलब एकदम प्रेशर में ना आए आप देखने के लिए। तो रोज इसको फॉलो करते जाएं। और जो बच्चे PO के लिए जा रहे हैं, अगर उन्होंने वीडियोस नहीं देखी हैं तो पुरानी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप एग्जाम में जाने से पहले जरूर चेक करके जाइए सभी वीडियोस। यहाँ से अभी नाबार्ड एग्जाम में भी काफी इन वीडियो से ही क्वेश्चन मिले, राइट? तो इसमें मैंने आपके लिए बहुत ही यूजफुल कंटेंट रखा है, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, राइट? साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग।